Hello my dear learners. In this video I will take about some prepositional phrases that help a lot to improve English for a spoken English. So let's get started. Prepositional phrase, it means it is combination of preposition and object. ऑब्जेक्ट इट मीन्स प्रोनाउन या नाउन। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है और ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। जैसा कि सब्जेक्ट यदि हु, जिसका हिंदी मीनिंग कौन होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हुम, इट मीन्स किसको या किन को। ठीक सिमिलरली आई, जो कि प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। एंड जैसा कि नाउन किसी नेम को निर्धारित करता है। नाउन की यदि बात करें तो नाउन कोई भी नेम होता है, जैसे कि राम या सीता, ये दोनों नाउन हैं और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म राम और सीता यानी कि वही नाम ही होगा। इस प्रकार प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसा कि विद, तो विद मी, विद हुम, विद हिम, इस प्रकार के इसके स्ट्रक्चर होंगे। सो फर्दर आगे देख सकते हैं इसी को प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट से कन्वर्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, उसी तरह से बी का आस, सिमिलरली जैसा कि आप देख सकते हैं। सो वन मोर थिंग, एक और बात, जैसा कि फ्रेजेज का मतलब इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह होता है, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहेंगे। सो लेट्स डिस्कस सम फ्रेजेज। किसके साथ, विद हुम, मेरे साथ, विद मी। किसके बिना, विदाउट हुम, मेरे बिना, विदाउट मी। किसके लिए, फॉर हुम, मेरे लिए, फॉर मी। किसके बारे में, अबाउट हुम, मेरे बारे में, अबाउट मी। किसके द्वारा, बाय हुम, मेरे द्वारा, बाय मी। किसके विरुद्ध, अगेंस्ट हुम, मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट मी। किसकी ओर, टुवार्ड्स हुम, मेरी ओर, टुवार्ड्स मी। किसकी बगल में, बिसाइड हुम, मेरी बगल में, बिसाइड मी। या फिर अनदर फ्रेजेज, नेक्स्ट टू हुम, इट मीन्स किसके बगल में। किसके सामने, बिफोर हुम, अनदर फ्रेज, इन फ्रंट ऑफ हुम, इट मीन्स के सामने, मेरे सामने, बिफोर मी या इन फ्रंट ऑफ मी। किसके पीछे, बिहाइंड हुम, मेरे पीछे, बिहाइंड मी। किसके पास या किसकी ओर, टू हुम, मेरे पास, टू मी। यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इट मीन्स मेरे पास एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर टू मी। या फिर अनदर एग्जाम्पल,
मेरे पास आओ, कम टू मी। टू इट मीन्स की ओर या पास। किसकी वजह से, किसके कारण। बिकॉज ऑफ whom, मेरी वजह से। बिकॉज ऑफ मी। किसके परे, बियॉन्ड whom, मेरे परे। बियॉन्ड मी, इट मीन्स लिमिट से ज़्यादा। दिस इज बियॉन्ड मी, इट मीन्स यह मेरे बस की बात नहीं है। इट मीन्स यह मुझसे परे है। इट मीन्स यह मेरे हद से आगे की बात है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। किसके कहने पर, बिहेस्ट ऑफ whom, मेरे कहने पर। बिहेस्ट ऑफ मी। किसकी ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ whom, मेरी ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ मी। किस चीज के लिए, फॉर वाट, इसके लिए। फॉर दिस। यदि हम पर्सन की बात करेंगे तो फॉर whom यानी किसके लिए, इट मीन्स पर्सन का सेंस आएगा।